बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व स्तरीय एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसका सपना हम लोग ज़माने से देख रहे हैं, स्वामी रामदेव जी, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व IAS NP सिंह साहब, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मुरलीधर यादव जी, स्टेज पर मौजूद तमाम सम्मानित होने वाली बड़ा अहम शख्सियात, यहाँ पर मौजूद बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अरसे दराज से स्वामी जी को हम लोग टेलीविज़न पे देख रहे थे। आज पहली मर्तबा सिर्फ देखने का ही नहीं बल्कि छूने का भी अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने मुझको गले लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे नाम लेके पुकारा। कमाल है। मैं स्वामी जी के स्पर्श से, उनके लम्स से, उनके छूने से और मेरे गले लगाने से मैंने ये महसूस किया कि स्वामी जी की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 वर्ष होगी। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि 40 साल से तो मैं टीवी पे ही देख रहा हूं, तो आखिर आयु है क्या? तो मैंने NP सिंह साहब मेरे बगल में बैठे हैं, धीरे से उनके कान में पूछा कि साहब ये स्वामी जी की उम्र दरअसल है कितनी? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि सही तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन 60 से तो ऊपर ही होगी। अब इसमें राज क्या है ये समझना मुश्किल है कि 60 से 70 के बीच वाला व्यक्ति 30 और 35 का दिखता है। क्या कारण है? ये बड़ा विषय है रिसर्च का। स्वामी जी, मैं इस्लाम मजहब से आता हूं और मेरा समाज इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ है, मगर मेरे जो धर्म की मान्यताएं हैं दरअसल उसे मुसलमानों ने छोड़ा है तो पिछड़ा हुआ है। हमारे धर्म में यह बताया कि जिस देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, उस देश को और उस परिवार को तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। मान्यवर स्वामी जी, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कब से काम करना शुरू किया है मुझे पता भी नहीं है, और कितना काम किया है ये किसी को पता नहीं होगा। आपने योग को हमारे देश से निकालकर विदेशों तक पहुंचाया और अब आपने शिक्षा पे भी काम शुरू कर दिया और शिक्षा का बीड़ा आपने उठा लिया है। मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में भी आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे और जिस तरह से आपने देशी को विदेशी तक पहुंचाया, विदेशों तक पहुंचाया। आपकी जो एक चीज़ है जो मुझे बेहद भाती है और मैं बिल्कुल आदर्श मानता हूं और फैन हूं कि आप हमेशा यहाँ के प्रोडक्ट को वरीयता देते हैं। जो कुछ यहाँ बनता है उसके बारे में सिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि कभी ये भारत विश्व गुरु था। हमें नालंदा को भूलना नहीं चाहिए। आप फिर से प्रयास कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भारत विश्व गुरु कैसे बने? क्या बांटकर बन सकता है भारत विश्व गुरु? जातियों के नाम पर क्या बांटकर हम बना सकते हैं देश को विश्व गुरु? क्या धर्म के नाम पर बांटकर हम बना सकते हैं देश को विश्व गुरु? विश्व गुरु बनाना है साथियों तो हम सबको मुट्ठी बांधना पड़ेगा इस देश के लिए। और स्वामी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इन हजारों लोगों की मौजूदगी में यकीन दिलाता हूं, आपने मुझे जो मोमेंटो दिया है उस पर लिखा हुआ है अल्लाह।
जो इस दुनिया का बनाने वाला है, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह। और इसीलिए मैंने अल्लाह के नाम से ही अपनी बात को शुरू की थी। मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके विचार तो दुनिया सुनती है, लेकिन मैं इतना ये भी जानता हूँ कि आपके मुंह से निकली हुई बात भी पूरे दुनिया में पहुँचती है। और जो लोग सत्ता और सरकार में बैठे हुए हैं, उन तक भी आपके माध्यम से निकली हुई हर बात उन तक भी पहुंचती है। उन तक आपके माध्यम से ये संदेश कि हम देश के साथ, हमसे मुराद मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, सिखों की बात कर रहा हूँ, ईसाइयों की बात कर रहा हूँ, हम सब आपके साथ खड़े हैं। देश को आप आगे बढ़ाइए। और पूरी ताकत से मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ कि ये देश सबका है और इस देश को बांटकर आप कभी भी ना आप तरक्की कर सकते, ना देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। जो नया बोर्ड बना है उसकी कमान दरअसल एनपी सिंह साहब के पास है, लेकिन उसका सारा निर्देशन और सारी देखरेख स्वामी जी के पास है। और मैं ये दो बड़ी महान हस्तियां हैं आपके नेतृत्व में, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है, ये नई शिक्षा नीति जो है उसको स्थापित करने में और जो सभी लोगों के काम आए ऐसी नीति बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी जो नई शिक्षा नीति है या भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसके जो करिकुलम हैं, उसकी जो नीतियां हैं, उसका जो बाइलाज है, उसको स्टडी करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और मैं भी उसको पूरी तरीके से स्टडी करूंगा। हमारे बीच में वैस तरफदार साहब हैं जो अभी सम्मानित किए गए हैं, उनको स्वामी जी ने इसलिए सम्मानित किया है कि वैस तरफदार साहब ने मऊ में मुसलमानों की शिक्षा के लिए जो एक 50 सालों से जो आंदोलन चला रखा था, उसका नतीजा आज ये हुआ है कि मऊ में सिविल सर्विसेज में भी लोग आने लगे मुसलमान, नीट में भी कामयाबी हासिल की, IIT में भी आपने कामयाबी हासिल की। इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिसके लिए मुरलीधर यादव ने उनका इंतखाब किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुरलीधर यादव जी से एक बात कहना चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि मुझे वो वक्त भी याद है जब मुरली के पिता स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी एक टूटी हुई साइकिल से मोहल्लों में जाते थे और दरवाज़ा खटखटा कर लोगों से कहते थे कि मेरा एक छोटा सा विद्यालय है, उस विद्यालय में अपने बच्चे को भेजिए, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा। और आज उनका सपना साकार हुआ है तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, 1,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, 1,000 से ऊपर यहाँ दीगर स्टाफ हैं। इतना बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो इसके जो फाउंडर और जो संस्थापक हैं, मेरा सुझाव ये है कि उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए था मरणोपरांत। अगर आप सब लोग मेरे इस सुझाव से सहमत हो तो एक बार तालियां बजाकर मेरे इस सुझाव का समर्थन कर दीजिए। स्वामी जी, अपने शहर में बुनकरों की ये नगरी है। मैं बेहद दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूं और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मऊ से जो ये चिंगारी आपने जलाई है, जो शमा यहाँ आज आपने जलाई है, ये आगे बढ़ेगी और पूरे देश में इसकी रोशनी फैलेगी, पूरे दुनिया में इसकी रोशनी फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।